ओम शांति। आज बाबा की फ्राइडे की मुरली है और बाबा ने इसमें सबसे पहली बात बताई कि दुनिया में कई ऐसा मानते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, यानी हम जो आत्मा हैं वही परमात्मा है या हमारे अंदर ही परमात्मा है। तो इस बात को हमें बिल्कुल लिटरली नहीं मानने के लिए कहा जाने की बात थी, लेकिन इसको समझना है। देखिए, पहली बात तो हम आत्माएं बड़े अलग अलग तरीके के कर्म करती हैं। पाप कर्म हो रहे हैं, भ्रष्ट कर्म हो रहे हैं, हर एक में कहीं ना कहीं कितनी कमियां हैं। तो अगर हम ही परमात्मा हैं तो हम परमात्मा इतनी कमियों वाला नहीं हो सकता। तो फिर ये क्यों कहा गया? अब जो भक्ति वाले हैं उनको ये बात हर्ट कर सकती है कि हमने तो भक्ति में यही सुना है, आत्मा सो परमात्मा। तो एक्चुअली उसका भाव ये था, आत्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा की संतान है। तो जैसे कि परमात्मा कंसीडर कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें दुख नहीं दें, हर्ट करने वाला कोई काम ना करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम समझे कि ये मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, माना रोल प्ले कर रहे हैं, हम सभी एक्टर्स हैं, तो भी हम भूल जाते हैं कि हमें अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा बिहेव करना है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम यही समझते रहेंगे परमात्मा, तो हम हर एक के आगे झुकते ही रहेंगे। फिर तो सभी की आरती करो, सभी के पैर छुओ, सभी को भोग लगाओ, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लिटरली मीनिंग नहीं है, पर हाँ, फीलिंग में हमें ये रखना है हर एक को सारा दिन देखते हुए कि ये भी उसी परमात्मा की संतान है। तो जैसे एक बच्चा अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता है और उसका फीचर अपने फादर जैसा होता है, तो हम बोलते हैं ना, बिल्कुल ये तो उनके जैसा ही लगता है, या ये तो बिल्कुल जैसे किसी का नाम XYZ हो और उसका बच्चा देखने में, एक्टिविटी में उसके जैसा हो, तो हम बोल देते हैं ये तो छोटा XYZ है, मतलब जो भी नाम होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही कोई हमें देखकर ऐसा फील करे या हम किसी को देखकर फील करें, ये भी तो भगवान की संतान है ना। तो हमारा बिहेवियर उनके साथ बिगड़ेगा नहीं, इस वजह से हमें ये बात समझाई गई थी। पर सच में नहीं मानना है सबके अंदर भगवान है। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, जिनका बाबा से सारे संबंध है, बाबा ही उनका गाइड, बाबा ही उनका फादर, बाबा ही उनका ब्रदर, बाबा ही फ्रेंड। ऐसा नहीं कि जब मौज मस्ती चाहिए तो दुनिया के फ्रेंड याद आ रहे तो भगवान भूल गया, और जब हेल्प वाली चाहिए बात तब ये वाला फ्रेंड याद आ रहा है। क्योंकि फ्रेंडशिप भी तो कई तरीके की होती है ना। एक है ज़रूरत है, किसी के पास बहुत पैसा है, हमारे दोस्त के पास, वैसे हम नहीं पूछते, पर हमने उससे लिंक बना रखा है क्योंकि बहुत पैसे वाला है या पोजीशन वाला है। हम सोचते कभी ना कभी तो काम आ जाएगा। और एक दोस्त होते हैं जिनके साथ हम आए दिन रैंडम फ़ोन करके बोलते चलो कहीं घूमने चल रहे हैं, मूड बड़ा अपसेट है, या बाहर मिल जाओ, हम बहुत डिस्टर्ब हैं। तो अब ऐसा फ्रेंड ना बना रखा हो कहीं हमने बाबा को। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बाबा के साथ सारे रिश्ते जोड़ते हैं तो बेनिफिट क्या है? क्योंकि हमें तो बिना बेनिफिट के कुछ भी करने की आदत नहीं है ना कलयुग में। तो बाबा साथ साथ बताते हैं बेनिफिट क्या है। हम विघ्न विनाशक हो जाएंगे, डबल लाइट रहेंगे, बोझ नहीं अनुभव होगा। अब इसका मतलब क्या है? हमारी लाइफ में जो भी विघ्न या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, अगर मेरा रिश्ता बाबा के साथ बिल्कुल जेन्युइन, और सारे रिश्ते हैं, हर रिश्ता, ऐसा नहीं कि सिर्फ फादर है, बट सारे, भाई, फ्रेंड, गाइड, जो भी, तो बाबा हमारे को हर विघ्न विनाश करने की पावर भी देगा। भक्ति में विघ्न विनाशक गणेश जी को कहा जाता है। तो वो गणेश जी जैसी शक्ति हमारे पास रहेगी। गणेश जी के पास भी पावर क्यों थी? आपको याद होगा जब कहा गया पूरे विश्व का चक्कर लगाओ, तो उन्होंने अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया कि मेरी तो यही है दुनिया। तो अगर हमारा भी इतना प्यार हो, देखिए ये कौन सोच सकता है, कार्तिकेय भी तो बेटा ही था ना, लेकिन गणेश जी की बुद्धि में ही आया। तो इसका इसका मतलब यह है, जिसका दिल से जितना प्यार है भगवान के साथ, उसके अंदर उतनी ही फीलिंग आएगी। तो अगर हम भी परमात्मा शिव बाबा को ही अपना सारा संसार मान के चलते हैं, तो फिर जो भी विघ्न आएंगे हमें भी ये पावर मिलती है कि हम उसको विनाश कर पाएंगे। और लोग सारे परेशान हो रहे होंगे पर हम उसको खत्म कर पाएंगे, ये शक्ति हमें मिलेगी। ओम शांति।